अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। और जी मैं अपने कपड़े जो नए लेके आई थी ना तो उसी को शेयरिंग कर रही हूँ, लेकिन इसमें मैंने नमक डाल दिया पानी में तकरीबन 2 चम्मच, ताकि इसका रंग पक्का हो जाए ना और इसका रंग उतरे ना। बाद में जब मैं पहनूँगी, इस्तेमाल करूँगी, धोऊँगी तो अक्सर ना रंग इनका डल हो जाता है इन कपड़ों का, तो इसी वजह से मैंने इसमें नमक डाल दिया। तो फिर ना इसको मैं ये मतलब पूरा सूट ना एक जैसा है ना, तो एक ही कपड़ा है और काफ़ी लंबा है ये। हाँ जी। मेरे को तो दीजिए ताकि मेरे साथ पपी ने लाए नहीं आ रहा मुझसे। 11 बज गई। पपी को भी फिलहाल छोड़ो। पपी को छोड़ो नहीं, शैम्पू लगा दिया और खत्म होने वाले बस। मनाहिल जाओ शहजादी ऊपर राइल के पास। राइल बुला रहे हैं शाबाश। मैं सोच रही थी कि इन कपड़ों को खुद ही सिलाई कर लूँ। खैर टाइम तो ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन कम से कम ये है कि अपनी मर्ज़ी की सिलाई हो जाएगी। कहीं और से भी सिलाई करवाओ तो उसमें कुछ ना कुछ मसला ज़रूर होता है और खोल के उसको दोबारा सेट ज़रूर करती हूँ। तो मैंने सोचा चले एक ही दफ़ा ना इसकी सिलाई खुद कर लूँ और हफ़्ते में तकरीबन तो एक सूट कर ही लूँगी। तो अब ये मैंने डाल दिए। इसके बाद मुझे जाना था गोश्त लेने के लिए, क्योंकि आज मैंने बनाना है कटवा गोश्त और फिर ना उसके लिए मैं गोश्त लेके आऊँगी। गोश्त बिल्कुल घर में नहीं है, फ्रिज में ख़त्म हो चुका है। कीमा है थोड़ा सा, लेकिन गोश्त नहीं है। ये देखिए पूरा सूट एक ही कपड़ा है ना, मतलब शलवार कमीज़ दोनों का एक जैसे है ना, तो इस वजह से ना ये इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। तो इसके बाद जब मैं ये ड्राई हो जाएगा और मुझे जब टाइम मिले ना, पता नहीं कल मिलता है या परसों, तो फिर इसकी कटिंग कर लूँगी और जिस टाइम फिर मज़ीद टाइम मिले तो फिर ना मैं इसकी सिलाई भी कर लूँगी। थोड़ी-थोड़ी सी करती रहती हूँ, तो फिर हफ़्ता 10 दिन में एक सूट सिल जाता है। इसकी अभी नलकी भी नहीं लाई है और कोई डिज़ाइन वगैरह भी बनाने का सोच रही हूँ कि किस तरह बनाऊँ। हाँ जी, क्या हुआ मनाहिल? आ जाओ आ जाओ। कपड़े दे दो, पपी जो है के लिए करती है। अच्छा कपड़े देती हूँ, कपड़े देती हूँ, जाते हैं गोश्त लेने। अच्छा इतना नहाते हुए इतना उछला था, बिल्कुल बिल्लियों की तरह कर रहा था। बिल्लियों की तरह हरकतें कर रहा हाँ था। ना, बिल्लियाँ भी पानी से बड़ी डरते थे, जैसे उनको पानी में लाना ना, छलांग मार के बाहर भागती है। अच्छा अच्छा, चलो 11 बज गए, ट्यूशन का टाइम हो गया तुम लोगों का। अच्छा कपड़े देती हूँ। अभी मैं गोश्त ले आई हूँ, तो सबसे पहले जल्दी से ना मैंने कटोरी में पानी डालकर तो चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया, चूल्हा ऑन कर लिया। वो इसलिए क्योंकि गैस का टाइम काफ़ी कम होता है और जब हम कटवा बनाते हैं तो जितना हल्की आंच पे हम बनाते हैं ना, उतना ही मज़ेदार बन जाता है। तो मैं सोच रही थी गैस जाने से पहले पहले ना ये तैयार हो जाए। तो फिर ना तकरीबन 12 बज रहे थे जब मैं पहुँची हूँ घर। तो फिर सबसे पहले मैंने इसमें पानी डाल दिया, उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी गोश्त भी वॉश कर दिया और फिर इसमें डाल दिया। फिर साथ-साथ में बाकी चीज़ें जो भी डालनी थी ना, तो फिर मैं साथ-साथ कटिंग कर कर के इसमें डालती थी। और वैसे तो अगर मैं बनाती हूँ ना, तो ऐसा करती हूँ कि कटवे में सारी चीज़ें गोश्त डालती हूँ पहले, फिर उसमें पानी, फिर उसमें जो जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, प्याज़, टमाटर, मसाले सारे डालकर, तो उसके बाद ही मैं चूल्हा ऑन करती हूँ। लेकिन आज ना टाइम की कमी की वजह से कि मैंने कहा ये ना हो कि फिर गैस चली जाए तो आधे में रह जाए, तो इसी वजह से सबसे पहले मैंने पानी डाल दिया कि चलो ये तो साथ-साथ गर्म होता रहे, तो टाइम की बचत के लिए। फिर उसके बाद मैंने गोश्त वॉश करके डाल दिया, फिर प्याज कटिंग करके डाल दिए और फिर टमाटर
तो अब ना लहसुन भी काफ़ी सारा इसमें डालना होता है, तो काफ़ी सारा लहसुन मैंने लेके ओवन में सबसे पहले गरम कर दिया, क्योंकि वो ना फिर अगर आप गरम करते हैं ना तो इसका छिलका खुद ब खुद अलग हो जाता है। तो वैसे तो लहसुन छीलना काफ़ी मुश्किल काम है, ख़ास तौर पर ये जो देसी लहसुन है, छोटी-छोटी फलियाँ होती है, इसका छीलना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं इसको ओवन में थोड़ा सा देर के लिए ना गरम करती हूँ, फिर इसका छिलका अलग हो जाता है। और ये है इसमें मिसाले बादियान का फूल और इलायची। तो अदरक नहीं है, अदरक मेरे पास ख़त्म है, और मार्केट से भी मैंने जब मैं लेके आ रही थी गोश्त तो पूछ लिया, लेकिन वहाँ से भी ना नहीं मिला, तो इस वजह से ना अदरक मैं नहीं डाल रही हूँ। वैसे है ज़रूरी बहुत ज़्यादा अदरक। तो नमक डाल दिया, थोड़ा कम डाला, बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो ज़्यादा हो जाए, बाद में नमक बाद में भी बंदा डाल सकते हैं। सुरख मिर्च डाल दिए, धनिया पाउडर डाल दिया है, हल्दी, बाकी चीज़ें मैंने चम्मच पूरे डाल दिए, और हल्दी जो है ना वो आधी चम्मच से भी थोड़ा सा कम डाल दिया है। वैसे भी मिसाले तो हम खाते तो कम है, लेकिन ये तो कटवा गोश्त है ना, तो इसमें तो फिर मिसाले बराबर डालने होते हैं, तो लेकिन मिर्च मैंने कम डाली, बहुत ज़्यादा नहीं। कटवा गोश्त जब मैंने पहली दफ़ा खाया था ना, तो फिर मैं सोच रही थी कि पता नहीं कि किस तरह बनाते होंगे, मुझे बड़ा ही इसका जायका अच्छा लगा तब, बहुत ज़्यादा। तो फिर ना मैं कोशिश कर रही थी, इधर उधर से पूछ रही थी, लेकिन मुझे ना कोई सही समझ नहीं आ रही थी। फिर बाद में मैंने सोचा, मैंने कहा चले मैं सीख लेती हूँ यूट्यूब से ही। तो यूट्यूब से फिर मैंने पहली दफ़ा जब ये मैंने उनके तरीके से ना यूट्यूब से सीख के काफ़ी सारी वीडियो देखी, एक वीडियो से नहीं, तो उससे फिर मैंने सीख के बनाया। और हाँ, इसमें घी डालते हैं, इसमें ऑयल तो नहीं डालते हैं। अगर आपके पास घी ना हो तो आप ऑयल डाल दें, लेकिन अगर आपको ओरिजिनल इसका जायका चाहिए हो ना, तो सबसे अच्छा, तो फिर आप इसको घी में ही बनाएं, तो इसका जायका बहुत अच्छा आता है। पहली दफ़ा जब फिर मैंने बनाया तो इसकी खुशबू बिल्कुल मुझे उसकी तरह आ रही थी जैसे पहली दफ़ा मैंने खाया था कटवा गोश्त। तो मैं सोच रही थी कि चले जायका भी चेक करती हूँ, जायका चेक किया तो वो भी मुझे उससे भी मतलब उस तरह ही अच्छा जायका आया। तो उसके बाद फिर मैं मुतमईन हो गई कि हाँ, मैंने सीख लिया। फिर अब कभी-कभार बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा भी नहीं। जो पानी मैंने शुरू में डाला था ना, तो जब वही पानी खुश्क हुआ तो इसमें तभी मैंने घी डाला, और अब इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। भूनने में ना थोड़ा-सा टाइम लगाएँगे, ताकि अच्छी तरह ना इसका जायका अच्छा सा आ जाए। तो उसके बाद ना इसमें हम पानी डालेंगे, लेकिन जितना हमें शोरबा चाहिए होता है ना, कुछ लोग ज़्यादा डालते हैं, कुछ कम, बस जितना चाहिए हो तो उतना डाल सकते हैं। तो अच्छी तरह भूनने के बाद ही पानी डालना होता है। तो इसको मैंने काफ़ी देर तक मैं इसको भूनती रही हूँ, और ताकि ना इसमें अगर हल्की सी नमी भी हो तो वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, और मिसाले जितनी भी चीज़ें मैंने डाली हुई थी, प्याज टमाटर सारी चीज़ें ना, तो वो सारी की सारी इसमें गायब हो चुकी है, पक चुकी है अच्छी तरह से। तो ये लकड़ी की चम्मच जो है ना, ये मेरे पास जो लंबी वाली थी, तो वो ना मैंने जब किचन की सफाई की थी वो बहुत पुरानी हो गई थी तो बिल्कुल सही सलामत, लेकिन वो उसमें मैंने फेंक दी थी, और मैं सोच रही थी कि मैं दूसरी लेके आऊँगी, लेकिन अभी तक मैं बिल्कुल जहन से निकल गई थी। लेकिन इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला मैं लेके आऊँगी। ये वाली थोड़ी छोटी सी है। इस टाइम इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है ना जब भून रहे होते हैं हम। ये देखिए बिल्कुल तैयार है अब। थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं चाहिए। कुछ लोग इसमें बहुत ज़्यादा शोरबा डालते हैं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग जो है ना, पंजाबी लोग, वो उसमें ना रोटी कूट कर डाल कर ना तो अच्छी तरह से फिर वो खाते हैं, तो उस तरह हम नहीं खाते, इसलिए मैं शोरबा इतना ज़्यादा नहीं डालती। अब इसमें जब पानी डाल दिया तो थोड़ी देर तक इसको मज़ीद पकाएंगे, ताकि ये पानी भी अच्छी तरह से, इसका शोरबा भी अच्छी तरह से पक जाए, जायका भी अच्छे से आ जाए। हमारा मज़ेदार सा टेस्टी सा कटवा बिल्कुल तैयार है, कटवा गोश्त। और ये ना इसका फ़ायदा भी यही होता है ना कि देखिए चूल्हा बंद है और फिर भी ना ये उबल रहा है, अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म है, और काफ़ी देर तक इसमें खाना गर्म भी रहता है।
तो इस पर मैं धनिया और मिर्ची तो डाल दूँगी। सारे गोश्त में डालने चाहिए थे, लेकिन अब वो सारा इकट्ठे पे तो हम खा नहीं सकते, ख़त्म नहीं हो सकता, बार बार फिर गरम करना पड़ेगा। तो ये मैंने सिर्फ इस प्लेट में डाल दिया है जो हमने अभी खाना है। और मिट्टी के बर्तन में इसके खाने का बहुत ही मज़ा आता है, तो इसलिए इसके लिए मैंने मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं कि अगर हम कटवे में बनाते हैं तो फिर मिट्टी के बर्तन में भी खाए तो तभी ज़्यादा मज़ा इसका दुबाला हो जाता है। आप लोग कटवा गोश्त किस तरीके से बनाते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। हम जा रहे हैं आटा लेने, बच्चे ट्यूशन से आ गए ना, हफ्ते का दिन है तो ट्यूशन से बच्चे आ गए। मैंने कहा चलो चलते हैं, आटा लेना है। और मनाहिल आइसक्रीम मांग रही है। मैंने कहा कहती है जाना है बाज़ार। मैंने कहा आज मैं बहुत थकी हूँ, बहुत काम किया है मुझसे, आज तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है, कल चलेंगे। ये क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा चलो तो मैं आइसक्रीम ले दूँगी, क्योंकि आइसक्रीम जब तक नहीं लूँगी ना तो यही कहेगी बाज़ार जाना है, बाज़ार जाना है, ये इसका बहाना होगा। यम से लोगी? अच्छा ठीक है। तुम क्या लोगे राहिल? मैं तो स्लाइम लूंगी और आइसक्रीम दोनों। स्लाइम भी? पहले इसने स्लाइम तो मनाल के स्लाइम से तो तुम ही खेलते रहे हो ना। मैं भी इसे अपने स्लाइम से खिलाऊंगी।